जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में और तैयारी के बारे में कि किस तरह से हम करें, कब तक एग्जाम होगा, मॉक टेस्ट में क्या टारगेट करें, कितने वैकेंसी हैं, मतलब कितने पास होंगे, क्या मेरिट रहने की संभावना, एक आइडिया दे दूंगा। मॉक टेस्ट में नंबर कितने टारगेट करें, ठीक, इन बातों के ऊपर मैं बात करूंगा। जरूरी 5 बातें हैं। देखो, पहला है एग्जाम की संभावना कब तक, दूसरा है आरपीएफ का कंपटीशन कम बच्चों में होगा क्या, ये डाउट है तो मैं बताऊंगा यहाँ पर क्लियर करके। कंबाइंड मेरिट का फायदा होगा, तो भाई यहाँ पर इसके ऊपर बात करेंगे। मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या, मॉक में कितना स्कोर टारगेट करें, ठीक है, इन बातों के ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखो, एग्जाम की संभावना आपके लिए बता देता हूँ आपका। देखो यहाँ पर एक मतलब अभी जो वैकेंसियाँ थी पिछले एएलपी वगैरह की और एनटीपीसी वगैरह की, तो कई वैकेंसी के बारे में समझ एग्जाम डेट को लेके मतलब एक नोटिस था, उसमें सब कुछ दिया रहा था, कैलेंडर की तरह था, तो उसमें सब कुछ दिया था। फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल की डेट के लिए कोई ऐसा कोई मतलब वो नहीं आया है कि उनका एग्जाम जनवरी में होगा या फिर फरवरी में होगा या फिर मार्च में लेंगे या फिर अप्रैल में लेंगे। एक आइडिया के साथ बता रहा हूँ, आरपीएफ एसआई के देखो आया था, बिल्कुल फिक्स डेट ही थी, उसमें एग्जाम भी कराया गया था। एक आइडिया के साथ बता रहा हूँ मैं, एग्जाम आपका मार्च में होने की संभावना होगी। मार्च बहुत खिंच जाए तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मार्च में हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि मार्च अप्रैल में अगर देखो नहीं हुआ फिर तो अगले साल भर्ती चली जाएगी ना। देखो फिर 1 साल पूरा हो जाएगा ज़्यादा, फिर और भी एग्जाम लग जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई एग्जाम बचेंगे नहीं, सेंटर भी तो देखना, एसएससी के और एग्जाम आ जाएंगे, है ना। तो फिलहाल मार्च अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। आरपीएफ का कंपटीशन कम बच्चों में होगा क्या, तो भाई इसका में 2 रीजन है। देखो, इसके 2 नहीं बल्कि 3 रीजन हो जाते हैं, ठीक। पहला रीजन आपका बताऊं कि यूपीपी, दूसरा रीजन एसएससी जीडी और तीसरा रीजन बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक। वो क्यों, देखो जो बच्चा यूपी का बच्चा होगा, वो यूपी पुलिस में अगर सिलेक्ट हुआ है तो वो बच्चा आरपीएफ की तरफ तो नहीं जाना चाहेगा। इस बात से आप बखूबी जानते हो। अगर मेरी खुद को अपनी जगह रख के देखो कि अगर मैं आरपीएफ में सिलेक्ट होता या फिर मेरा एग्जाम होता, जैसे यूपी पुलिस में क्वालिफाई कर चुका हूँ और एग्जाम होता मेरा, तो मैं क्या एग्जाम देने जाता, और जाता भी क्या मैं सीरियस होके पढ़ता, तो भाई ना ही निकलेगी, हाँ नहीं निकलेगी। जो बच्चा एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो चुका है वो बल्ले बल्ले कर रहा है, बस उसको पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। जो बिहार पुलिस की तरफ 1,05,000 के आसपास पास हुए हैं वो भी सब जाएंगे। यूपीपी में जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो भी इसकी तरफ नहीं जाएंगे। देखो ये 3 वैकेंसी बहुत बड़ी हैं, इसके बहुत बड़ी हैं। मार्च के आसपास एग्जाम होगा, देख लो पहले। हो सकता है एसएससी जीडी वाले ट्रेनिंग पे चले जाएं, ट्रेनिंग से जाकर कोई एग्जाम देने नहीं आ रहा है। हो सकता है यूपी पुलिस वाले तब तक ट्रेनिंग पे चले जाएं, या ट्रेनिंग पे ना जाएं तो मेरिट में उनका नाम आ जाए, ठीक है। मेरिट में नाम आ जाएगा तो खुद नहीं जाएगा बच्चा एग्जाम देने की, क्या करेंगे जाकर, क्यों बताओ भाई, ठीक। अब भाई एसएससी जीडी में चला गया यूपी पुलिस, तो ये तो है रीजन कि आरपीएफ का कंपटीशन कम बच्चों में होगा, ये रीजन मैंने दे दिया आपको, ठीक है। चलो तीसरी बात पे आते हैं, कंबाइंड मेरिट का फायदा होगा। तो भाई कंबाइंड मेरिट का फायदा ऐसे होगा, जो पिछले कट ऑफ लगी थी तो भाई मेरे को जोन वाइज लगी थी, ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ लगी थी, और अब की मतलब कट ऑफ है वो बिल्कुल मतलब कंबाइंड है। मतलब जैसे कि मैंने अगर नीचे से उठा रहे हैं या ऊपर से उठा रहे हैं तो मतलब लेवल के तौर पे एक तरफ से, ऐसा कुछ नहीं कि इस जोन में बच्चे अगर 85 पे हैं, पिछले जोन में कहीं 70 पे मेरिट जा रही है, कहीं किसी पे 120 पे जा रही है। जैसे पिछले में हुआ था कि 120 में 120 कट ऑफ गई थी, फिलहाल वो नॉर्मलाइजेशन के बाद गई थी। और कुछ में ऐसा हुआ था कि 70-75 गई थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बाद गई थी, तो जोन का फर्क पड़ा था। बट अब की बार फर्क नहीं पड़ेगा, कंबाइंड मेरिट का एक फायदा होगा, ठीक है, ये भी आपके लिए समझ गए होगी। चौथी बात कर लेते हैं, मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या। तो भाई मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो ये मैं बता दूं
देखो मॉक टेस्ट से होता क्या है, पहली चीज कि आपके लिए स्पीड बूस्ट होती है, ठीक है, स्पीड बढ़ती है, ठीक, क्वेश्चन वगैरह करने की, या जो भी मान लो जैसे मतलब क्वेश्चन करने की या क्वेश्चन समझने की, या फिर जैसे मतलब टेस्ट देने का एक अंदाजा हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह के आएंगे, ठीक। दूसरी चीज कि आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। कैसे, अगर मेरे इस टेस्ट में 40 नंबर आए तो उससे घबराना नहीं है। हालांकि मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा या कम लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्योंकि मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम में देखे हैं, जो बच्चे 200 प्लस कर रहे थे वो यहाँ पर 180 170 ही कर पाए, और जो बच्चे 180 प्लस कर पा रहे थे 190 के आसपास कर पा रहे वो 225 230 के आसपास पहुँच गए। उसका कारण था भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, ठीक है, ठीक, समझ गए। अब देखो मॉक टेस्ट देना जरूरी है तो भाई बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर आप अब तक नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल दो, ठीक है, बिल्कुल दो मॉक, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग और मैथ की, जो अंकित वाटी सर की आरपीएफ कांस्टेबल की बुक थी उसके लिए मैंने सोल्यूशन करा दिया पूरा, देख लेना आराम से, उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे बेसिक चीजें, ठीक। पांचवी बात करते हैं मॉक में कितना स्कोर टारगेट करें। देखो मैं अगर अपनी बताऊं तो मॉक में आप 80 प्लस स्कोर टारगेट करो, और जब 80 प्लस टारगेट करोगे तो उम्मीद है कि ए स्कोर आपका, अभी बता रहा हूँ कि जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस हो जाएगा, ए स्कोर टारगेट करो। कट ऑफ भी इसके अराउंड ही रहेगी, एक आइडिया दे रहा हूँ, कट ऑफ भी इसके अराउंड रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, समझ गए। एक एक बात क्लियर होगी। वीडियो आते रहेंगे आरपीएफ को लेके, स्ट्रेटजी वगैरह के लिए मैं वीडियो कल ही दे दूंगा आपके लिए, तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।